नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। यहां पे आप सभी के साथ तीन ऐसे स्टॉक्स के बारे में बात करने जा रहा हूं जो मंडे के सेशन में आपको गिरावट दिखा सकते हैं। और गिरावट के पीछे का रीजन है क्वार्टरली नंबर्स। अगर आप इस Q1 में एक चीज नोटिस कर रहे हैं तो वो ये है कि नंबर्स अच्छे आ रहे हैं तो भी शेयर टूट रहा है, नंबर्स खराब आ रहे हैं तो भी टूट रहा है। रेयर केसेस में ऐसा हो रहा है कि आपके लिए पॉजिटिव रिएक्शन आ रहा है। मैं रिजल्ट इसीलिए मैं ज्यादातर वीडियो में कह रहा हूं कि रिजल्ट्स आपके साथ शेयर कर रहा हूं, प्राइस डिस्कस नहीं कर रहा हूं। प्राइस में तो केवल लेवल में सपोर्ट और टारगेट दे सकते हैं, इससे ज्यादा डिस्कशन नहीं है कि तेजी या मंदी। लेकिन ये तीन नंबर्स ऐसे हैं कि नंबर्स खराब दिख रहे हैं और गिरावट तो हो ही रही है बाजार में। आपको पता है, स्टॉक से स्पेसिफिक बात किया रिजल्ट्स के बाद फार्मा सेक्टर को छोड़ दिया तो ज्यादातर 100 में से ऑलमोस्ट 85 शेयर्स आपके लिए नेगेटिव रिएक्शन दे रहे हैं इस समय। बैंकिंग में पीएसयू में कितने बैंक ऐसे हैं जिनके नंबर्स अच्छे थे लेकिन स्टॉक टूट गए। ठीक है, अब कल एसबीआई का ही केस ले लो। एसबीआई को लेकर सब कह रहे हैं कि यार प्रॉफिट तो इतना अच्छा है, शेयर का प्राइस क्यों टूट गया, 3% टूटा एसबीआई जैसा दिक्कत। रीजन प्रोविजन बढ़ रहे हैं, आपका स्लिपेजेस बढ़ रहे हैं, तो ये चीजें कुछ ना कुछ तो नेगेटिव आएगा। बाजार के ऊपर डिपेंड करता है कि नेगेटिव पे रिएक्ट करेगा या पॉजिटिव पे। वो नेगेटिव पे रिएक्ट कर रहा है। अब तीनों स्टॉक्स को एक एक करके डिस्कस कर देता हूं, सपोर्ट लेवल बता देता हूं और आप सभी के साथ रिजल्ट शेयर करता हूं जिसके बेस पे मुझे लगता है स्टॉक टूट सकते हैं। शुरुआत करते हैं आपके लिए निफ्टी की एक कंपनी ब्रिटानिया से। देखिए, ब्रिटानिया के कल मैंने पर्टिकुलर नंबर शेयर भी करे थे। लास्ट क्वार्टर खराब नंबर, एक बार फिर खराब नंबर, 3 क्वार्टर से देखें तो ऑलमोस्ट प्रॉफिट घट ही रहा है कंपनी का। कंपनी के प्रॉफिट की बात की जाए अगर कंसोलिडेटेड बेस पे 558 करोड़ से प्रॉफिट घटकर 455 करोड़ रह गया है क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेस पे। अगर आप ईयर ऑन ईयर बेस पे कंपेयर करते हैं तो फिर आपके लिए यहाँ पे 36% समथिंग का जंप है। 336 करोड़ के प्रॉफिट के सामने 455 करोड़ का प्रॉफिट है। अगर आप दिसंबर क्वार्टर का प्रॉफिट देखेंगे 932 करोड़ था, बट इसमें 428 करोड़ का एडजस्टमेंट है, तो आप कह सकते हैं 500 करोड़ का था। फिर मार्च में 558 करोड़ का आया और अभी 455 करोड़ का रह गया है। अगर आप मार्जिन की बात करें तो 20% से मार्जिन घटकर 17% रह गए हैं। कामकाजी मुनाफा भी देखेंगे तो 801 करोड़ से घटकर आपके लिए 689 करोड़ का रह गया है। सेल्स देखें तो 4023 करोड़ से घटकर 4011 करोड़ की रह गई है क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेस पे। ईयर ऑन ईयर बेस पे जंप है लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेस पे गिरावट है। इन सब के ऊपर मेरे लिए इंपॉर्टेंट होता है बाजार का अनुमान, एस्टीमेट, एनालिस्ट का। ब्रिटानिया जैसी दिग्गज पे बहुत सारी कवरेज रहती है। मैं बता दूं मार्केट का, अगर मैं ऑन एन एवरेज एनालिस्ट का एवरेज निकालूंगा, जो टारगेट था प्रॉफिट का वो था 500 करोड़ के प्रॉफिट का समथिंग का। कोई कह रहा था 500 आएगा, कोई 490, कोई 520 भी कह रहा था। तो 500 करोड़ के सामने आपका 455 करोड़ का प्रॉफिट अनुमान के सामने खराब है। ये स्टॉक नेगेटिव रिएक्ट कर सकता है और इनकेस नेगेटिव रिएक्शन नहीं भी देता है क्योंकि एफएमसीजी मोमेंटम में है, बाजार का हमें इस समय कुछ पता नहीं चल रहा, लाइफ हाई के आसपास ही ट्रेड करने वालों, तो आपको यहाँ फ्रेश एंट्री और एवरेजिंग नहीं करनी है अगले 3 महीने के लिए। सिंपल सा लॉजिक ले लो, आपको छाल में हल्का फुल्का प्रॉफिट बुक करना है। ये स्टॉक आगे पीछे होकर 4500 रुपए की आसपास पहुंचना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। करंट स्टॉक वैल्यू है 4800 रुपीज की। जब लास्ट क्वार्टर के नंबर आए थे तब भी मैंने कहा था कि अगले 3 महीने के लिए आपको इस स्टॉक को अलर्ट साइड में रख देना है। ये स्टॉक आपको नीचे ही जाता हुआ दिखेगा। उस समय स्टॉक का भाव था 5100 रुपए का और स्टॉक आज 4800 रुपए पे, और अगले 3 महीने के लिए मैं फिर इस स्टॉक में अलर्ट जारी कर रहा हूं जहां पे 4500 रुपए का भाव ये अगले 3 महीने में किसी वक्त दिखा सकता है। उसके लिए आपको तैयार रहना है। लॉन्ग टर्म निवेशकों के लिए बोलना चाहता हूं, एफएमसीजी से मुझे 2 ही स्टॉक पसंद है, एक एचयूएल और एक ब्रिटानिया, और ये दोनों स्टॉक में आपका पैसा लाइफ टाइम बनता रहेगा। आप निवेशित रहिए टेंशन फ्री होकर, गिरावट में खरीदते रहिए, सिंपल। आगे बात करते हैं दूसरे स्टॉक की तरफ। देखिए, रिसेंटली इस स्टॉक में बहुत बड़ा एक्शन हुआ है, हर कोई बुलिश हो गया है। ये स्टॉक 2 डिजिट से 3 डिजिट में पहुंचा है। स्टॉक का नाम है भेल, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल सॉरी। अगर बात की जाए स्टॉक की तो कल ये 99 रुपीज के लेवल्स पे बंद हुआ है। 35,000 करोड़ का मार्केट कैप है। 107 रुपए का रिसेंटली हाई दिखा है जो कि इसका 52 वीक हाई भी है। इसके भी नंबर आए हैं कल के सेशन में। कंपनी मुनाफे से घाटे में आते हुए दिख रही है और उस घाटे में तो आई है, अदर इनकम भी है, तो काफी खराब नंबर दिख रहे हैं मेरे को। मैं आपके साथ एग्जैक्ट नंबर शेयर करूं तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेस पे 611 करोड़ का प्रॉफिट आपके लिए लॉस में बदल गया है 344 करोड़ के। अदर इनकम 130 करोड़ है, बट वो ऑलमोस्ट हर क्वार्टर में होती है तो मैं उसे एडजस्ट नहीं करूंगा, वो सिमिलर रहने देंगे, हम केवल प्रॉफिट देखेंगे। अगर आप क्वार्टर ऑन क्वार्टर छोड़ो, ईयर ऑन ईयर देखो तो 188 करोड़ के लॉस के सामने कंपनी ने 344 करोड़ का लॉस पोस्ट करा है। मैं इसे कहीं से कहीं तक भी कंपेयर कर लूं, ये नंबर खराब है। हाँ, अगर अनुमान ही इतने लॉस का होगा तो बात अलग है, मेरे पास एस्टीमेट इस समय नहीं है। अगर बात की जाए सेल्स की तो 8200 करोड़ से घटकर 5000 करोड़ की रह गई है। आपका शेयर का प्राइस एक तरफ 30-40% रिटर्न दे रहा है, आपकी टॉप लाइन बॉटम लाइन दोनों घट रही है, तो फिर तो ये स्टॉक टूटना चाहिए।
और ये स्टॉक छोटा मोटा मूव नहीं देता, 5-7% का मूव दे देता है। तो ये मैं क्लियर कट अवॉइड की राय दूंगा, यानी कि ना खरीदो ना बेचो, आप पे है, आप अपने हिसाब से डिसाइड करो। आपने अपने हिसाब से लिया होगा, कुछ ना कुछ सोच के लिया होगा, वो सोच के हिसाब से ही रखना। बट मैं ये जरूर कहूंगा कि भैया खरीदना बिल्कुल मत, ये स्टॉक वैसे ही कभी नहीं चलते, ऊपर से ऐसे नंबर आ जाए इतने हाई पे मिले तो ये कब 50-60 रुपए पे चले जाएंगे, आपका पैसा कब ट्रैप हो जाएगा लंबे समय के लिए आपको पता भी नहीं चलेगा। तो मैं पूरी तरीके से अवॉइड करता हूं। इनकेस ये स्टॉक ऊपर भागता है 120-130 रुपए, तब भी आपको लालच में नहीं आना है, क्योंकि बहुत समय से काफी बार लोगों को ट्रैप किया है। आप लॉस देख रहे हो, आप देख रहे हो कंपनी घाटे में जा रही है, आप अर्निंग पर शेयर देख रहे हो माइनस में जा रहा है, फिर आपको खरीदने का मतलब नहीं बनता है। अगर फिर भी आपकी हिम्मत हो रही है खरीदने की, तो रिटर्न ऑन इक्विटी 1.25% की, 1%, 1.5% की है, 1.5% की रिटर्न ऑन इक्विटी के लिए पैसा बनाओगे आप। रिटर्न ऑन कैपिटल 3% की है, बुक वैल्यू कंपनी की 77 रुपए की, वैल्यूएशन वाइज तो कोई दिक्कत नहीं है। लास्ट स्टॉक है जिसमें मैं स्टॉक के प्राइस को डिस्कस नहीं करूंगा, केवल और केवल रिजल्ट डिस्कस करूंगा। स्टॉक के प्राइस को इसलिए डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि ये स्टॉक बड़े मूव देता है और मे बी पॉजिटिव मूव दे दे, मैं कह नहीं सकता, बट नंबर्स खराब है। स्टॉक का नाम है एवरेस्ट इंडस्ट्रीज। इस शेयर की बात किया है, लाइफ हाई के आसपास ट्रेड कर रहा है 970 रुपए पे। फ्राइडे को भी 6.25% भागा ये स्टॉक, मतलब कल के सेशन में। इसीलिए कह रहा हूं कि प्राइस को हम डिस्कस नहीं कर रहे, आपके पास है तो स्टॉक को होल्ड करना, अगर नहीं टूटता है तो जब आपके लिए लेवल कोई ब्रेक होगा तभी बेचना, अदरवाइज मत बेचना। अब मैं आपके साथ नंबर डिस्कस करता हूं। नंबर खराब आए हैं। कंपनी का प्रॉफिट आप देखेंगे ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 21 करोड़ से घटकर 18 करोड़ का रह गया है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर 13 करोड़ के सामने आपका प्रॉफिट बढ़ गया 18 करोड़। इसीलिए कंपनी के नंबर्स को हम नेगेटिव कह रहे हैं, बट ऐसा नहीं है बहुत खराब है। अदर इनकम 12 करोड़ पे आई है, लेकिन लास्ट क्वार्टर तो 20 करोड़ भी थी, तो अदर इनकम हटाएंगे तो फिर लास्ट क्वार्टर से भी हटाना होगा, तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेस पे जंप ही देखने को मिलेगा। अदर इनकम में अगर आप देखेंगे तो एक्सेप्शनल आइटम 7.5 करोड़ के हैं। अच्छी खराब बात यही है कि इसमें एक्सेप्शनल आइटम 7.5 करोड़ का है। अगर मैं ये 18 करोड़ में से 7.5 करोड़ हटाता हूं तो प्रॉफिट रह गया 11 करोड़ का। बात करें लास्ट क्वार्टर के अदर इनकम की, तो वो अदर इनकम नॉर्मल अदर इनकम में थी। अदर इनकम दो तरीके की होती है, एक एक्सेप्शनल आइटम, एक अदर इनकम। अदर इनकम वो होती है जो आपने इन्वेस्टमेंट करी है उस पर रिटर्न हर क्वार्टर आते हैं। एक्सेप्शनल आइटम कभी कभार होता है, आपने कुछ बेच दिया, कुछ खरीद लिया, वो हर बार तो करोगे नहीं। तो यहाँ पे इस क्वार्टर में एक्सेप्शनल आइटम है, तो अदर इनकम एडजस्ट करोगे तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर खराब हो जाएंगे, ईयर ऑन ईयर बेसिस पे भी खराब है। तो ये नंबर्स मतलब मिक्स है, तो इसको ज्यादा हम जज नहीं करेंगे, बट डेफिनेटली इतना जरूर कहूंगा कि इस लेवल पे इस स्टॉक में भी खरीदारी नहीं करनी चाहिए। यदि मेरी तरफ से आपके लिए इन 3 स्टॉक्स पे वीडियो, वो आपको समझ और पसंद दोनों आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।